हाथ जोड़ेंगे सभी लोग पूज्य गुरुदेव के समक्ष और बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपने श्री मुखारविंद से श्री शांतिनाथ भगवान के चरित्र का वह वाचन करके हम सभी को श्रवण कराएं, जिससे कि हम जिनवाणी का रसास्वादन करके अपने जीवन को मंगलमय करें और आगे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृत्सन् कर्मदोषान्ताय शान्ति सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य। हम सभी लोग आज भी पुनः संध्या काल की बेला में शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की जीवन चरित्र को सुनने के लिए उपस्थित हुए। वास्तविकता में ये जीवन चरित्र हमारे चरित्र को बदलेगा। जैसे कल चर्चा की थी, प्रभु के नाम में वो ताकत है कि मझधार में पड़ी हुई नाव भी मेरी पार हो जाती है। और ये मझधार में जो मेरी नाव है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने परमात्मा का भजन करना बंद कर दिया था। क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं जो सुख देते हैं तो कभी दुख देते हैं। उन संपूर्ण कर्मों की कथा कहने के लिए और संपूर्ण कर्मों के माध्यम से जो मैं अनादिकाल से संसार में दुखी हूं, परेशान हूं, उस सभी की व्यथा कहने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ। शांतनाथ प्रभु का जीवन चरित्र
हम सभी को हमारे चारित्र में स्थित करेगा। महान पुरुषों का जीवन गाथा निश्चित ही हमारे जीवन की जो पड़ी हुई अनादिकाल की जो भूल है उसको निकालने का काम करेगी। कर्म के कारण ही मेरी ये आत्मा कभी इधर झूके खाती है तो कभी उधर झूके खाती है। जीवन में अगर कर्म ना हो, आत्मा के साथ अगर कर्म ना हो, तो शायद ये आत्मा ऐसे सुख का अनुभव करेगी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। पूर्व में कहा था जो समस्त कर्मों को शांत कर देते हैं, नष्ट कर दिया, ऐसे शांतनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए आगे की प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते, कड़वे मीठे कड़वे मीठे कर्म फल, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते, अजब समय के पाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुखो दुख रहते जिस नगरी में। सभी को मेरे साथ बोलना है क्या? सुख दुख रहते जिस नगरी में, जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। महान बाबू, जीवन में दो ही चीजों का स्थान है, कभी सुख तो कभी दुख। आखिर में हे शांतनाथ भगवान, ये सुख और दुख प्राप्त कैसे होता है? आपके जीवन में तो सिर्फ शांति ही शांति थी, और शांति ही नहीं, परम शांति थी। हे प्रभु, ऐसी वो शांति मुझे कब मिलेगी? कहाँ जाऊं, किस स्थान पर जाऊं जहां पर ये मुझे शांति मिले? परमात्मा कहते हैं, वास्तविकता में अगर शांति की चाह है, अगर वास्तविकता में शांति की खोज है, तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। शांति अगर मिलती है तो शांति प्रभु कहते हैं कि मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु कहाँ से मिलेगी? अगर आपके पास आकर नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? हाँ, एक काम करना, जैसे मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर
उस वीतराग मुद्रा को धारण किया। वीतराग मुद्रा के धारण के साथ साथ जिस प्रकार मैंने अपनी आत्मा में लीन हुआ, इसी प्रकार तुम भी आत्मा में लीन हो जाओ तो शांति तुम्हारे अंदर स्वयं विद्यमान है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रभु मेरी दशा तो ऐसी है, मछली पानी के बीच में रहती है। कहाँ रहती है? कौन रहती है? मछली। फिर भी प्यासी रहती है। फिर वो पानी के बीच में रहने पर भी प्यासी, जल मीन में रहती हुए भी प्यासी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है पर यथार्थ यही है। हे प्रभु, शांति प्रभु बोल रहे हैं, हम सभी को एक मार्ग बता रहे हैं कि अगर शांति की प्राप्त करनी है, शांति खोजनी है, आओ बैठो, मन को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो और काया को भी स्थिर करो। क्या सोचें, क्या विचार करें, कैसा चिंतन करें? प्रभु कहते हैं कोई चिंतन नहीं, सिर्फ अपने में डूब जाओ, आपको शांति मिल जाएगी। ऐसे 16वें तीर्थंकर जैसे पद से विभूषित, कितनी कल्याणक? 5 कल्याणकों से विभूषित। कौन थे? शांतिनाथ भगवान। किसके शांतिनाथ भगवान? किसके शांतिनाथ भगवान? मेरे शांतिनाथ भगवान। अधिकार के साथ बोलना चाहिए कि भगवान किसके हैं, ये मुद्रा किसकी है, शांत छवि किसकी है? बोलो, ये मेरी है। जब जब इस शांतनाथ प्रभु की वितराग मुद्रा को देखता हूं, मन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मन में एक ही बात आता है, हे प्रभु वो दिन कब आए मैं भी तुम जैसा बन जाऊं। जिसके मन में ऐसा भाव आता है वही पक्का शांतनाथ का भक्त है। कौन है? शांतनाथ का वही पक्का भक्त है जिसके मन में विचार किया आता है, हे प्रभु मैं भी अति शीघ्र कैसा बनूं? तुम जैसा बनो। आपका वंदन करते करते, हे प्रभु मेरे बंधन कब खुल जाते मुझे कुछ भी बता नहीं। किसका बंधन करने से? इनका बंधन करने से। इस वीतराग मुद्रा की आकृति का बंधन करने से पता नहीं मेरे कब बंधन खुल जाते हैं। ये प्रभु कर्मों की श्रृंखला कब टूट जाती मुझे कुछ नहीं पता। मात्र आपके दिव्य स्वरूप का चिंतन करने में दृश्य। जिन जिन लोगों ने इस वीतराग मुद्रा का चिंतन किया, बंधन खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बंधन स्वयं ही खुल जाते हैं। 5 कल्याणकों से विभूषित ऐसे तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन? जो धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं, वो कौन? तीर्थंकर है। याद रखना, तीर्थंकर कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। जो अनादिकाल से, जो सनातन परंपरा से जो धर्म चला आ रहा है, अक्षुण धर्म चला आ रहा, मात उसका संचालन करते हैं, मात उस रथ के सारथी बनते हैं, अलग से कोई धर्म स्थापित नहीं करते। तीर्थंकरों ने अपना कोई नया पंथ नहीं चलाया। तीर्थंकरों ने कोई एक
अलग से कोई रास्ता नहीं बनाया, जो अनादिकाल से रास्ता बना हुआ आया था उसी रास्ते पर चले। तीर्थंकर ने बताया कम, चलकर ज्यादा दिखाया। इन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कैसा है? थोड़ा बहुत चलते हैं। अगर देखा जाए तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो बोलते भी नहीं। दीक्षा लेते ही 4 कल्याणक, जन्म के साथ 3 ज्ञान, दीक्षा कल्याणक पर 4 ज्ञान। फिर भी अपने को क्या मानते हैं? छद्मस्त मानते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते। जिन्होंने जगत को ऐसा मार्ग बताया, ऐसे संतनाथ तीर्थंकर, महान बाबू, ये ऐसे तीर्थंकर हैं, इनके जन्म होने के बाद फिर धर्म में विक्षुब्ध भी अंतराल भी नहीं। ऋषभदेव से लेकर और शांतनाथ से पूर्व तक बीच में बहुत अंतराल रहा, पर शांतनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक ज्यादा समय अंतराल का नहीं आया। जीव अपने वस्तु स्वरूप को समझते हुए और समझाने के लिए तीर्थंकर परमात्मा। महान बाबू 5 कल्याणकों से विभूषित, जन्म की अतिशय, केवल ज्ञान की अतिशय। अरे आपका जब जन्म हुआ था हे प्रभु, गर्भ में आने से पूर्व ही पूरे 3 लोकों में हलचल मच जाती है। कितने महापूर्व? 6 महापूर्व। जिस नगरी में आपका जन्म हुआ वहां पर रत्नों की वर्षा होती है। एक भक्त ने शांतनाथ से पूछा, जो भक्त होते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें पूछ लेते हैं। धर्म की कम, धन की ज्यादा पूछते हैं। किसकी? धर्म की कम, किसकी पूछते ज्यादा पूछते हैं? धन। महान बाबू, जिस दिन आपका निधन होगा ना, क्या होगा? निधन। समझे? शब्द ही क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा किस जी? निधन शब्द है ना, संधि कर दो, नी प्लस धन। जिसके पीछे भाग रहे ना, निधन होने के बाद वो तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। बताओ किसके साथ में कुछ गया क्या? कोई साथ में लेकर गया क्या? मौत ने जमाने को क्या समाधि खा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। और याद कर सिकंदर के हौसले क्या आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या था? कितना धन जोड़ा, जब निधन हुआ तो साथ में कुछ नहीं करने गया। हम जैसे भक्त धर्म की बातें कम सुनते हैं। कैसी बात सुनना पसंद करते हैं? बस धन आ जाए। रात दिन अगर माला भी जप रहे हैं ना, तो कौन सी माला जप रहे हैं अपन? ये शांतनाथ, ये शांतनाथ, धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए। हे शांतनाथ,
जो अपने राजमहल छोड़ा, ज़्यादा दूर नहीं है, हस्तिनापुर बगल में ही है। बताओ कहाँ पर छोड़कर आए, वो हम लेकर आ जाए। कहाँ पर? ही शांति प्रभु, आपने तो छोड़कर आ गए, आपको तो आवश्यकता नहीं थी, पर हम जैसे भक्तों को मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, और हे प्रभु तुम्हारे आगे लाज आती नहीं। क्या? हे प्रभु मेरी मांगने की आदत इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, जब देखो मैं क्या करता हूं, हे प्रभु कुछ दे दे, दे दे, दे दे। पर याद रखना, प्रभु कहता है जो तू मांग रहा है ना, मत मांग बेटा। जिसके तू चाह कर रहा है, वो चाह को मत जागृत कर। ये तेरी चाह है ना, चिता लग जाएगी पर चाह तेरी खत्म नहीं होगी। भक्त ने पूछा, हे प्रभु हमने सुना है। किसने सुना है? बोलो ना, जोर से बोले कि सुना है। हमने सुना है जब आपका गर्भ से अवतरण हुआ था, गर्भ से आप आए थे, आने से पूर्व ही इंद्रों ने 6 महा रत्नों की वर्षा की। 6 माह वो और 9 माह ये। कितने महीने हो गए? 15 महीने। जिस नगरी में 3 समय तक करोड़ों के हिसाब से रत्नों की वर्षा हुई, बताओ ऐसा कौन सा हस्तिनापुर का कोना है, हे प्रभु वहां पर वो रत्न रखे हो? क्या समझ में आई ना? प्रभु बता दो, एक बार बता दो, वो रास्ता बता दो, कहाँ है हस्तिनापुर का वो स्थान जहां पर क्या रखे हो। इंद्र तो वापस लेकर गया नहीं होगा। और सुनने भी आता है माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है, और माँ भी क्या करती है, वो रत्नों को सभी को बांट देती है। प्रभु बताओ वो रत्न कहाँ है? ज्यादा नहीं, एक रत्न मिल जाए मेरा। कितने मिल जाए? हे प्रभु बस ज्यादा नहीं, ज्यादा मेरी इच्छा नहीं है। क्या? ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है। क्या मिल जाए? एक रत्न मिल जाए। प्रभु कहते हैं अरे बाबरे, क्या मांग रहा है? सिर्फ एक रत्न ना, एक नहीं दूंगा। कितने दूंगा? तेरे को 3 रत्न दूंगा। तो एक ही बात करता है, उसका तो मोल है, पर मैं तेरे को 3 ऐसे अनमोल रत्न दूंगा जिसका तीनों लोगों में कोई मोल नहीं, वो तो अनमोल है। कौन से रत्न? बताओ कौन चाहता है? बस हाथ उठाने के लिए चाहते हैं बस। प्रैक्टिकली हे प्रभु वही, कौन से वाले? वही दे दो। बोलो कौन से वाले? बोलो ना एक बार। जो बरसे थे ना, हे प्रभु वो दे दो। बताओ कहाँ हस्तिनापुर? अगर भगवान सपने में आ जाए और बोल दे कि हस्तिनापुर के फलाने फलाने स्थान पर वो रत्न रखे हैं, गारंटी के साथ कहता हूं अपने पड़ोसी को भी नहीं बताऊंगा। बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना? क्यों? बताना चाहिए ना। चल तू भी चल मेरे साथ ना, वो तो अकेले ही लूंगा। परमात्मा कहता है अगर अकेले की भावना है, बड़ी समझने वाली बात है। हीरे पत्थर के जो रत्न होते हैं ना, उनको हम बड़ी सुरक्षा से लॉकर में रखते हैं।
कोई कहीं चुरा कर ना ले जाए। रात को उठ कर देखते हैं, कहीं कोई तिजोरी, थोड़ी सी आवाज़ होती है तुरंत हमारी आंख खुल जाती है, कहीं किसी ने कोई खोल तो नहीं दिया है। परमात्मा कहते हैं मैं तेरे को ऐसे रत्न दूंगा, इसकी प्रभा से और भी व्यक्ति प्रभावित होकर उस रत्न को प्राप्त करने की क्या करेंगे, जिज्ञासा प्रकट करेंगे। उस रत्न को बांटने से तेरा रत्नत्र और बढ़ेगा। पर हमारी बुद्धि पर क्या पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, सही वस्तु हमको नजर नहीं आती। वह तीर्थंकर का दिव्य स्वरूप हम सभी को प्रेरणा देता है, मत पड़ो उन पत्थरों के चक्कर में जिन पत्थरों का कोई मूल नहीं है। विचार करिए, मैंने कल बोला था आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से जिज्ञासा ऐसी प्रकट की गई। आचार्य महाराज बोले वो रत्न और कहीं नहीं है, वो रत्न आज भी भगवान के जन्म भूमियों पर आज भी विद्यमान है। फर्क इससे इतना है, हमारा पाप कर्म का उदय है। कैसा है, हमारा पाप कर्म का उदय है। और एक बात याद रखना, जब पाप कर्म का उदय होगा तो हाथ में आया हुआ रत्न भी पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। और जब पुण्य कर्म का उदय होगा, हाथ में आया हुआ पत्थर भी रत्न बन जाएगा। बहुत लोगों की एक जिज्ञासा होती है, महाराज जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं पर क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। ऐसा क्यों? आचार्य महाराज ने कहा इसलिए ऐसे क्योंकि तुमने परमात्मा से दूरियां बढ़ा रखी है। क्या बढ़ा रखी है, दूरियां बढ़ा रखी है। गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाना, किसी पंडित के पास मत जाना, किसी मौलवी के पास मत जाना। अगर पता लगाना हो मेरा दिन ठीक चल रहा है, शुभ का उदय है या अशुभ का उदय है, पाप कर्म का उदय है, या मेरी कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको परमात्मा का नाम अगर अच्छा लगे तो तुम्हारा शुभ का उदय चल रहा है। क्या? अगर कोई आपको परमात्मा का नाम सुनाने के लिए अगर तैयार बैठा हो और आप बड़े रुचि के साथ परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा का चरित्र सुन रहे हो, तो समझ लेना कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा, मुझसे बड़ा पुण्यात्मा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और अगर प्रभु भजन कानों तक सुनाई नहीं पड़ रहा हो, परमात्मा की पूजा में मन नहीं लग रहा हो, परमात्मा के दर्शन में मन नहीं लग रहा हो, अशुभ कर्म जब जब आता है तो सबसे पहले हमको अपने परमात्मा से दूर कर देता है। प्रैक्टिकल की बात आप कभी देख सकते हैं। अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी हमारे बीच में आई थी ना, जैसे क्या बोलते हैं अपन, कोरोना बोलते हैं, आई थी ना। बताओ सबसे पहले क्या बंद किया गया? मंदिर नहीं जाना, है ना, मंदिर बंद कर दिए। आश्चर्य की बात थी, मंदिर आने पर पाबंदी थी, पर मधुशाला जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी।
क्या लगी थी? पता है, आप लोग सुना, आपने टीवी पे देखा होगा। मंदिर आने पर, किसी से मिलने पर दिक्कत, परवेशन के लिए, नशे के लिए कोई पाबंदी नहीं। हे परमात्मा, आपके नजदीक अगर बैठा हूं तो मैं निश्चित ही धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, मेरे जीवन में सब शुभ ही शुभ चल रहा है। आपको मोदी जी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अच्छे दिन कब आएंगे। क्या समझे? किनसे नहीं पूछ, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोदी जी से नहीं पूछना पड़ेगा, हे मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। क्यों? मेरे ऊपर उनका हाथ है। क्या? मेरे ऊपर उनका हाथ है। याद रखना, जो प्रभु की छत्र छाया में रहता है उसकी छत में कभी छेद नहीं होता है। क्या नहीं होता? किसकी छत्र छाया में? जो प्रभु की छत्र छाया में रहता है। दिखने में ये छत्र छोटे नजर आ रहे होंगे, पर याद रखना इन छत्रों में तीनों लोक समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? तीनों लोक। ये तीनों लोक के प्रभु हैं, इसलिए तीन तीन छत्र हैं। और हमारे ऊपर एक भी छत्र नहीं है। ये वो हैं, ताज बिन महाराज हैं। क्या? कौन है? यूं तो तेरे सर पर कोई ताज नहीं है। क्या? यूं तो तेरे सर पर कोई ताज नहीं है, पर हे शांति प्रभु, ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें तेरा राज नहीं। हे शांति परमात्मा, आप वो हो जो आपके पास आता है, कितना भी होशियार आए, पर अपने चित्त को यहां पर छोड़ कर जाता है। क्या छोड़कर जाता है? एक कवि ने कह दिया, परमात्मा तो चोर है। क्या? कौन है? मेरे अभिप्राय को समझना, वैसा चोर नहीं है। कैसा चोर है? जो हमारे मन को, हमारे चित्त को छा लेता है, और एक बार, दो बार, तीन बार परमात्मा कहता है, जो जीव एक बार मेरे पास नहीं आता, वो तो ये बोलता है एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार आने की जिम्मेदारी उसकी, और बार बार बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बार बस आ तो जा। कहां आ जा? इनके समोषण में, इनके समोषण में आने पर, इनके चरणों में ये मत समझना कि मेरे को ही स्थान मिलेगा। ये मत समझना कि जो सुबह से भगवान का अभिषेक करता उसको स्थान मिलेगा। अरे यहां तो मनुष्यों को छोड़ो, यहां पर तो त्रिंचों को भी और देवों को भी स्थान समान मिलता है। इसलिए हे परमात्मा, आपकी सभा में 12-12 सभाएं हुआ करती है। आपका वो दिव्य सम्मोषण, जिसकी उपमा मैं अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता। चारों ओर विभूति, उस भगवान के सम्मोषण के लिए स्वधर्म इंद्र धनपति कुबेर को आदेश दे देता है, जितना भी स्वर्ग में सामान है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जो कुछ भी है, लगा दो। किनके चरणों में? जो तीनों लोगों के नाथ है। आप लोगों ने पांचों कल्याण देखे होंगे। आप लोगों ने 5 कल्याणक देखे, सभी देखे होंगे, हकीकत में नहीं देखे होंगे, इस प्रतिमा के तो अवश्य देखे होंगे।
मुझे बड़ा सुंदर एक दृश्य पांचों कल्याण में अच्छा लगता है। जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। और जब भगवान का जन्म होता है तीनों लोकों में शांति होती है। उस समय सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपमान होता है और कंपमान होने के बाद सौधर्मेंद्र अपने अपनी ज्ञान से जान लेता है, चलो हस्तिनापुर। किनका जन्म हो गया? शांतनाथ प्रभु का भव्य आत्मा का जन्म, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। अकेला नहीं आता है, पूरे परकर को साथ लेकर आता है। सौधर्मेंद्र हाथी पर आता है, इंद्राणी को भी लेकर आता है और भक्ति में इतना विभोर हो जाता है, जहां पर माता सो रही होती है वहां पर जाने प्रवेश कर देता है। देवियां रोकती हैं, रुकिए, आप प्रसूति गृह में नहीं जा सकते। क्यों? मैं सौधर्मेंद्र हूं और मेरी आज्ञा से तुम माता की सेवा कर रही हो, तुम ही मेरे को रोक रही हो ना। स्वामी कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है, पर माता की प्रसूति गृह में सिर्फ महिला ही प्रवेश कर सकती है। उस समय सौधर्मेंद्र किसको भेजता है? सची इंद्राणी को भेजता है। याद रखना, उस बालक का मुख जन्म देने वाली जगत जननी माता भी नहीं देखती है। सबसे पहले कौन देखती है? सची इंद्राणी देखती है। उस बालक के, तीर्थंकर बालक को देखते ही वो सची इंद्राणी सम्यक्त को प्राप्त कर लेती है और एक भव अवतारी हो जाती है। सौधर्मेंद्र के शासन काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। सौधर्मेंद्र देखता रह जाता है। गए अंदर, कौन गया? सची इंद्राणी जाती है और सची इंद्राणी गई, एक माया हुई बालक को सुला दिया और तीर्थंकर बालक को बाहर लेकर आई। और जैसी बाहर लेकर आती है, सौधर्मेंद्र उस बालक को मांगता है, हे सची दे दो। किसको? तीर्थंकर बालक को दे दो। जब किसी के हाथ में अनमोल वस्तु मिल जाए, कैसी मिल जाए? अनमोल वस्तु मिल जाए तो बताओ आसानी से कौन देता है? इंद्राणी कहती है, प्रभु पहले मुझे तो निहारने दो, यह बालक बहुत सुंदर है। और बच्चे तो वैसे ही सुंदर होते हैं, पर ये तो कैसे बालक है? ये तो ऐसे बालक है, ऐसा जीव है, इसकी शरण में जो आएगा उसका कल्याण निश्चित होगा। सौधर्म में कहता है, सची दे दो। सची इंद्राणी कहती नहीं दूंगी। हे प्रभु, उस समय सची, हे स्वामी मानती हूं आप मेरे नाथ हैं। क्या? मानती हूं कि आप मेरे नाथ हैं, पर आज मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरे हाथ में त्रिलोकी नाथ है। हाथ में कौन है? त्रिलोकी नाथ। दे देती है बालक को। कहां पर? सौधर्मेंद्र उस ऐरावत हाथी पर, सौधर्म और ईशान इंद्र एक साथ कहां जाते हैं? पांडव सला पर, पांडव वन में जाकर कितने कलशों से? 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। महान बाबू क्षीर सागर से वो जल आया। किनका आया? तीर्थंकर परमात्मा का आया। कितने कल्याणक? 5 कल्याणक। किसके होते हैं? तीर्थंकर के होते हैं। उससे पहले गर्भ कल्याणक भी होता है। माता कितने सपने देखती है?
16 सपने देखती है। एक बार किसी ने पूछ लिया, हे प्रभु, आपसे निवेदन है, मां तो मां होती है, चाहे वो तीर्थंकर की मां हो और चाहे हमारी मां हो। मां तो मां है, पर तीर्थंकर की मां को महत्व इतना क्यों दिया गया, क्या कारण है? जहां तक है, आचार्यों ने भी जगत जननी मां की वंदना की। आखिर उस मां में क्या है? 16 सपने देखे। कितने देखे? 16 सपने देखे। प्रभु ने कहा, गुरुवाणी में आया, फर्क कितना है हमारी और तीर्थंकर की मां में। तीर्थंकर की मां के गर्भ में जब तीर्थंकर आता है, उससे पहले कितने सपने देखती है? तीर्थंकर के आने से पहले 16 सपने देखती है। और हमारी मां जीव के आने से पहले नहीं, वो जीव के गर्भ में आने के बाद में सपने देखती है। निर्धूमंगनी देखती है। कौन? तीर्थंकर की मां। ऐरावत हाथी देखती है। रत्न जड़ित सिंहासन देखती है। युगल मालाएं देखती है। समझे ना? भवन भी देखती है। 16 सपने देखती हैं, पर उनके सारे के सारे सपने उस शुभ बालक के आने के संकेत हैं। और आज की माताओं के सपने, वो तो आप ही जानो। कौन जाने? आप ही जानो। सपने कम, झगड़े ज्यादा होते हैं। और झगड़ा पहले यही होता है कि लड़का होगी या लड़का होगा। एक बार एक परिवार था, आपस में झगड़ा कर रहे थे। लड़का हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। क्या? लड़का हुआ क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे। और लड़की हुई तो इंजीनियर बनाएंगे। दोनों का झगड़ा क्या चल रहा है आपस में? लड़का होगा तो क्या बनाएंगे? बोलो ना। डॉक्टर बनाएंगे। और लड़की हुई तो, और झगड़ा इतना तेजी के साथ में बढ़ गया, इतनी तेजी के साथ बढ़ गया कि घर की आवाज बाहर जाने लगी। बगल का रामलाल सुनने लगा। कौन सुनने लगा? रामलाल। पड़ोसी रामलाल ही होता है। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। घर में आवाज, घर की आवाज बाहर पहुंची, दौड़ता हुआ आखिर में क्या हो गया? किस बात का झगड़ा हो रहा है? जिस घर में हमेशा शांति रहती थी, आज अचानक झगड़ा कैसे? पूछा गया। आज झगड़ा किसी बात का? झगड़ा तो इस बात का है कि मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर बनाऊंगा और ये बोल रही है इंजीनियर बनाऊंगा। उसने, पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं, आप आपस में क्यों झगड़ते हो? उन दोनों को बुला लो। सारा कुछ अपने दिमाग से निर्णय करोगे? एक बार बुला लो। वो एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की निगाहें नीचे हो जाती हैं। क्यों? जिसके लिए झगड़ रहे हैं वो तो अभी आया ही नहीं है। महानुभावों, जगत में अनेक माताएं हैं। उन सभी माताओं ने अनेक अनेक पुत्रों के लिए, अनेक अनेक पुत्रियों के लिए अनेक अनेक सपने सजाए होंगे। जब बेटों ने हमारे पैरों को स्पर्श किया होगा, हमने आशीर्वाद भी दिया होगा। गारंटी के साथ कहता हूं, सभी माओं ने, सभी पिताओं ने अपने पुत्र के झुकने पर, चरण के स्पर्श करने पर बहुत बड़ा बनने का आशीर्वाद दिया होगा।
कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मेरा बेटा कितना बड़ा? बहुत बड़ा। पर किसी माँ ने अपने बेटे को सर पर रखकर भगवान महावीर बनने का, शांतनाथ बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। किसने दिया बताओ? कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मुनि बने? कोई चाहता है कि मेरी बेटी क्या बने? भाविका बने? कोई नहीं चाहता। बड़ा बनाना तो चाहते हैं। अरे बंधुओं, अगर अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है तो बड़ा बनने का नहीं, महान बनने का आशीर्वाद देना। और याद रखना, जब महान बनेगा तो आपका पालन भी अच्छे से करेगा, आपका ही नहीं, जगत का क्या बन जाएगा? कल्याण का हेतु बन जाएगा। हम जब बड़े बनने का आशीर्वाद देते हैं ना, तो बड़े होकर वो हमको कुछ समझता भी नहीं है। क्या? सबके जीवन की यही व्यथा है। जिनको पाला, जिनको बड़ा किया, जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ दिया, जिनको लायक बनाया, तो कल वो हमको क्या समझते हैं? हम किसी के लायक नहीं। तुरंत क्या करते हैं? हमको बाहर निकाल देते। स्थितियां ऐसी हैं। महान भाव ये सब इसलिए है, हमने महान बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। उसके कान में नमोकार मंत्र तो सुनाया, एक बार सुनाया। एक बार सुनाने से काम नहीं चलता है। उसके जीवन को हमने नमोकार में नहीं बनाया। महान बाबू पांचों परमेष्ठियों का चिंतन नहीं सुनाया हमने उसको। पर याद रखना, तीर्थंकर की माँ गर्भ में आते ही क्या करती है? अच्छे अच्छे संस्कार और बड़े बड़े तत्व चर्चाएं करती है। क्या करती है? तत्व चर्चा करती है। महान बाबू शांति प्रभु का जीवन चरित्र कहा, जो इस संसार में 16वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? जो इस जगत में कौन से नंबर के? 16वें नंबर के तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध है। समस्त देवी देवता, समस्त देवगण क्या करते हैं? जिनके चरणों की पूजा करते हैं, जिनका शासन एक लोक पर नहीं, तीनों लोकों में हमेशा विद्यमान रहता है। ऐसे तीर्थंकर को मैं क्या करता हूँ? भावों के साथ में नमस्कार करता हूँ। महान बाबू भगवान की कथा बहुत लंबी है, उससे लंबी हमारी व्यथा भी है। क्या समझे? कथा छोटी बड़ी हो सकती है, पर व्यथा भी कैसी है? बहुत लंबी है। कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हे प्रभु आपके आगे तो छोटी है, तण के समान है। जिस दिन आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई ना, उन्हें हमारी व्यथा को मिटने में वक्त नहीं लगेगा। आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। 5 कल्याणकों से विभूषित ऐसे तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन? जो धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं, वो कौन? तीर्थंकर है। याद रखना, तीर्थंकर कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। जो अनादिकाल से, जो सनातन परंपरा से जो धर्म चला आ रहा है, अक्षुर धर्म चला आ रहा, मात उसका संचालन करते हैं, मात उस रथ के सारथी बनते हैं। अलग से कोई धर्म स्थापित नहीं करते। तीर्थंकरों ने अपना कोई नया पंथ नहीं चलाया। तीर्थंकरों ने कोई एक अलग से कोई रास्ता नहीं बनाया।
जो अनादिकाल से रास्ता बना हुआ आया था उसी रास्ते पर चले। तीर्थंकर ने बताया कम, चलकर ज्यादा दिखाया। इन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कैसा है? थोड़ा बहुत चलते हैं। अगर देखा जाए तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो बोलते भी नहीं। दीक्षा लेते ही 4 कल्याणक, जन्म के साथ 3 ज्ञान, दीक्षा कल्याणक पर 4 ज्ञान। फिर भी अपने को क्या मानते हैं? छद्मस्त मानते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते। जिन्होंने जगत को ऐसा मार्ग बताया, ऐसे संतनाथ तीर्थंकर, महान बाबू, ये ऐसे तीर्थंकर हैं, इनके जन्म होने के बाद फिर धर्म में विक्षुब्ध भी अंतराल भी नहीं हुआ। ऋषभदेव से लेकर और शांतनाथ से पूर्व तक बीच में बहुत अंतराल रहा, पर शांतनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक ज्यादा समय अंतराल का नहीं आया। जीव अपने वस्तु स्वरूप को समझते हुए और समझाने के लिए तीर्थंकर परमात्मा। महान बाबू 5 कल्याणकों से विभूषित, जन्म की अतिशय, केवल ज्ञान की अतिशय। अरे आपका जब जन्म हुआ था हे प्रभु, गर्भ में आने से पूर्व ही पूरे 3 लोकों में हलचल मच जाती है। कितने महापूर्व? 6 महापूर्व। जिस नगरी में आपका जन्म हुआ वहां पर रत्नों की वर्षा होती है। एक भक्त ने शांतनाथ से पूछा, जो भक्त होते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें पूछ लेते हैं। धर्म की कम, धन की ज्यादा पूछते हैं। किसकी? धर्म की कम, किसकी पूछते ज्यादा पूछते हैं? धन। महान बाबू, जिस दिन आपका निधन होगा ना, क्या होगा? निधन। समझे? शब्द ही क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है किस जी? निधन शब्द है ना, संधि कर दो, नी प्लस धन। जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, निधन होने के बाद वो तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। बताओ किसके साथ में कुछ गया क्या? कोई साथ में लेकर गया क्या? मौत ने जमाने को क्या समाधि खा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। और याद कर सिकंदर के हौसले क्या आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या था? कितना धन जोड़ा, जब निधन हुआ तो साथ में कुछ नहीं करने गया। हम जैसे भक्त धर्म की बातें कम सुनते हैं। कैसी बात सुनना पसंद करते हैं? बस धन आ जाए, रात दिन। अगर माला भी जप रहे हैं ना, तो कौन सी माला जप रहे हैं अपन? हे शांतनाथ, हे शांतनाथ, धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए। हे शांतनाथ,
जो अपने राजमहल छोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, हस्तिनापुर बगल में ही है। बताओ कहाँ पर छोड़कर आए, वो हम लेकर आ जाए। कहाँ पर? ही शांति प्रभु, आपने तो छोड़कर आ गए, आपको तो आवश्यकता नहीं थी, पर हम जैसे भक्तों को मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, और हे प्रभु तुम्हारे आगे लाज आती नहीं। क्या? हे प्रभु मेरी मांगने की आदत इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, जब देखो मैं क्या करता हूं, हे प्रभु कुछ दे दे, दे दे, दे दे। पर याद रखना, प्रभु कहता है जो तू मांग रहा है ना, मत मांग बेटा। जिसके तू चाह कर रहा है, वो चाह को मत प्राप्त, चाह को मत जागृत कर। ये तेरी चाह है ना, चिता लग जाएगी, पर चाह तेरी खत्म नहीं होगी। भक्त ने पूछा, हे प्रभु हमने सुना है। किसने सुना है? बोलो ना, जोर से बोले कि सुना है। हमने सुना है जब आपका गर्भ से अवतरण हुआ था, गर्भ से आप आए थे, आने से पूर्व ही इंद्रों ने 6 महा रत्नों की वर्षा की। 6 माह वो और 9 माह ये। कितने महीने हो गए? 15 महीने। जिस नगरी में 3 समय तक करोड़ों के हिसाब से रत्नों की वर्षा हुई, बताओ ऐसा कौन सा हस्तिनापुर का कोना है, हे प्रभु वहां पर वो रत्न रखे हो? क्या समझ में आई ना? प्रभु बता दो, एक बार बता दो, वो रास्ता बता दो, कहाँ है हस्तिनापुर का वो स्थान जहां पर क्या रखे हो। इंद्र तो वापस लेकर गया नहीं होगा। और सुनने में आता है माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है, और माँ भी क्या करती है, वो रत्नों को सभी को बांट देती है। प्रभु बताओ वो रत्न कहाँ है? ज्यादा नहीं, एक रत्न मिल जाए मेरा। कितने मिल जाए? हे प्रभु बस ज्यादा नहीं, ज्यादा मेरी इच्छा नहीं है। क्या? ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है। क्या मिल जाए? एक रत्न मिल जाए। प्रभु कहते हैं अरे बाबरे, क्या मांग रहा है? सिर्फ एक रत्न ना, एक नहीं दूंगा। कितने दूंगा? तेरे को 3 रत्न दूंगा। तो एक की बात करता है, उसका तो मोल है, पर मैं तेरे को 3 ऐसे अनमोल रत्न दूंगा जिसका तीनों लोगों में कोई मोल नहीं, वो तो अनमोल है। कौन से रत्न? बताओ कौन चाहता है? बस हाथ उठाने के लिए चाहते हैं बस। प्रैक्टिकली हे प्रभु वही, कौन से वाले? वही दे दो। बोलो कौन से वाले, बोलो ना एक बार। जो बरसे थे ना, हे प्रभु वो दे दो। बताओ कहाँ हस्तिनापुर? अगर भगवान सपने में आ जाए और बोल दे कि हस्तिनापुर के फलाने फलाने स्थान पर वो रत्न रखे हैं, गारंटी के साथ कहता हूं अपने पड़ोसी को भी नहीं बताऊंगा। बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना? क्यों? बताना चाहिए ना। चल तू भी चल मेरे साथ ना, वो तो अकेले ही लूंगा। परमात्मा कहता है अगर अकेले की भावना है, बड़ी समझने वाली बात है। हीरे पत्थर के जो रत्न होते हैं ना, उनको हम बड़ी सुरक्षा से लॉकर में रखते हैं।
कोई कहीं चुरा कर ना ले जाए। रात को उठ कर देखते हैं, कहीं कोई तिजोरी, थोड़ी सी आवाज़ होती है तुरंत हमारी आंख खुल जाती है, कहीं किसी ने कोई खोल तो नहीं दिया है। परमात्मा कहते हैं मैं तेरे को ऐसे रत्न दूंगा, इसकी प्रभा से और भी व्यक्ति प्रभावित होकर उस रत्न को प्राप्त करने की क्या करेंगे, जिज्ञासा प्रकट करेंगे। उस रत्न को बांटने से तेरा रत्नत्र और बढ़ेगा। पर हमारी बुद्धि पर क्या पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, सही वस्तु हमको नजर नहीं आती है। वह तीर्थंकर का दिव्य स्वरूप हम सभी को प्रेरणा देता है, मत पड़ो उन पत्थरों के चक्कर में जिन पत्थरों का कोई मूल नहीं है। विचार करिए, मैंने कल बोला था आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से जिज्ञासा ऐसी प्रकट की गई। आचार्य महाराज बोले वो रत्न और कहीं नहीं है, वो रत्न आज भी भगवान के जन्म भूमियों पर आज भी विद्यमान है। फर्क इससे इतना है, हमारा पाप कर्म का उदय है। कैसा है? हमारा पाप कर्म का उदय है। और एक बात याद रखना, जब पाप कर्म का उदय होगा तो हाथ में आया हुआ रत्न भी पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पत्थर बन जाएगा। और जब पुण्य कर्म का उदय होगा, हाथ में आया हुआ पत्थर भी रत्न बन जाएगा। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, महाराज जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं पर क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। ऐसा क्यों? आचार्य महाराज ने कहा इसलिए ऐसे क्योंकि तुमने परमात्मा से दूरियां बढ़ा रखी है। क्या बढ़ा रखी है? दूरियां बढ़ा रखी है। गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाना, किसी पंडित के पास मत जाना, किसी मौलवी के पास मत जाना। अगर पता लगाना हो मेरा दिन ठीक चल रहा है, शुभ का उदय है या अशुभ का उदय है, पाप कर्म का उदय है, या मेरी कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको परमात्मा का नाम अगर अच्छा लगे तो तुम्हारा शुभ का उदय चल रहा है। क्या? अगर कोई आपको परमात्मा का नाम सुनाने के लिए अगर तैयार बैठा हो और आप बड़े रुचि के साथ परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा का चरित्र सुन रहे हो, तो समझ लेना कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा, मुझसे बड़ा पुण्यात्मा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और अगर प्रभु भजन कानों तक सुनाई नहीं पड़ रहा हो, परमात्मा की पूजा में मन नहीं लग रहा हो, परमात्मा के दर्शन में मन नहीं लग रहा हो, अशुभ कर्म जब जब आता है तो सबसे पहले हमको अपने परमात्मा से दूर कर देता है। प्रैक्टिकल की बात आप कभी देख सकते हैं। अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी हमारे बीच में आई थी ना, जैसे क्या बोलते हैं अपन, कोरोना बोलते हैं, आई थी ना। बताओ सबसे पहले क्या बंद किया गया? मंदिर नहीं जाना, है ना, मंदिर बंद कर दिए। आश्चर्य की बात थी, मंदिर आने पर पाबंदी थी, पर मधुशाला जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी।
क्या लगी थी? पता है, आप लोग सुना, आपने टीवी पे देखा होगा। मंदिर आने पर, किसी से मिलने पर दिक्कत, पर व्यसन के लिए, नशे के लिए कोई पाबंदी नहीं। हे परमात्मा, आपके नजदीक अगर बैठा हूं तो मैं निश्चित ही धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, मेरे जीवन में सब शुभ ही शुभ चल रहा है। आपको मोदी जी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अच्छे दिन कब आएंगे। क्या समझे? किनसे नहीं पूछ, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोदी जी से नहीं पूछना पड़ेगा, हे मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। क्यों? मेरे ऊपर उनका हाथ है। क्या? मेरे ऊपर उनका हाथ है। याद रखना, जो प्रभु की छत्र छाया में रहता है उसकी छत में कभी छेद नहीं होता है। क्या नहीं होता? किसकी छत्र छाया में? जो प्रभु की छत्र छाया में रहता है। दिखने में ये छत्र छोटे नजर आ रहे होंगे, पर याद रखना, इन छत्रों में तीनों लोक समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? तीनों लोक। ये तीनों लोक के प्रभु हैं, इसलिए तीन तीन छत्र हैं। और हमारे ऊपर एक भी छत्र नहीं है। ये वो है, ताज बिन महाराज है। क्या? कौन है? यूं तो तेरे सर पर कोई ताज नहीं है। क्या? यूं तो तेरे सर पर कोई ताज नहीं है, पर हे शांति प्रभु, ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें तेरा राज नहीं। हे शांति परमात्मा, आप वो हो जो आपके पास आता है, कितना भी होशियार आए, पर अपने चित्त को यहां पर छोड़कर जाता है। क्या छोड़कर जाता है? एक कवि ने कह दिया, परमात्मा तो चोर है। क्या? कौन है? मेरे अभिप्राय को समझना, वैसा चोर नहीं है। कैसा चोर है? जो हमारे मन को, हमारे चित्त को छा लेता है, और एक बार, दो बार, तीन बार। परमात्मा कहता है, जो जीव एक बार मेरे पास नहीं आता, वो तो ये बोलता है एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार आने की जिम्मेदारी उसकी, और बार बार बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बार बस आ तो जा। कहां आ जा? इनके समोषण में, इनके समोषण में आने पर, इनके चरणों में ये मत समझना कि मेरे को ही स्थान मिलेगा। ये मत समझना कि जो सुबह से भगवान का अभिषेक करता उसको स्थान मिलेगा। अरे यहां तो मनुष्यों को छोड़ो, यहां पर तो त्रिंचों को भी और देवों को भी स्थान समान मिलता है। इसलिए हे परमात्मा, आपकी सभा में 12-12 सभाएं हुआ करती है। आपका वो दिव्य सम्मोषण, जिसकी उपमा मैं अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता। चारों ओर विभूति, उस भगवान के सम्मोषण के लिए सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को आदेश दे देता है, जितना भी स्वर्ग में सामान है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जो कुछ भी है, लगा दो। किनके चरणों में? जो तीनों लोगों के नाथ है। आप लोगों ने पांचों कल्याण देखे होंगे। आप लोगों ने 5 कल्याणक देखे, सभी देखे होंगे। हकीकत में नहीं देखे होंगे, इस प्रतिमा के तो अवश्य देखे होंगे।
मुझे बड़ा सुंदर एक दृश्य पांचों कल्याण में अच्छा लगता है। जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। और जब भगवान का जन्म होता है तीनों लोकों में शांति होती है। उस समय सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपमान होता है और कंपमान होने के बाद सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है, चलो हस्तिनापुर। किनका जन्म हो गया? शांतनाथ प्रभु का भव्य आत्मा का जन्म, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। अकेला नहीं आता है, पूरे परकर को साथ लेकर आता है। सौधर्मेंद्र हाथी पर आता है, इंद्राणी को भी लेकर आता है और भक्ति में इतना विभोर हो जाता है, जहां पर माता सो रही होती है वहां पर जाने प्रवेश कर देता है। देवियां रोकती हैं, रुकिए, आप प्रसूति गृह में नहीं जा सकते। क्यों? मैं सौधर्मेंद्र हूं और मेरी आज्ञा से तुम माता की सेवा कर रही हो, तुम ही मेरे को रोक रही हो ना। स्वामी कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है, पर माता की प्रसूति गृह में सिर्फ महिला ही प्रवेश कर सकती है। उस समय सौधर्मेंद्र किसको भेजता है? सची इंद्राणी को भेजता है। याद रखना, उस बालक का मुख जन्म देने वाली जगत जननी माता भी नहीं देखती है। सबसे पहले कौन देखती है? सची इंद्राणी देखती है। उस बालक के, तीर्थंकर बालक को देखते ही वो सची इंद्राणी सम्यक्त को प्राप्त कर लेती है और एक भव अवतारी हो जाती है। सौधर्मेंद्र के शासन काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। सौधर्मेंद्र देखता रह जाता है। गए अंदर, कौन गया? सची इंद्राणी जाती है और सची इंद्राणी गई, एक माया हुई बालक को सुला दिया और तीर्थंकर बालक को बाहर लेकर आई। और जैसी बाहर लेकर आती है, सौधर्मेंद्र उस बालक को मांगता, हे सची दे दो। किसको? तीर्थंकर बालक को दे दो। जब किसी के हाथ में अनमोल वस्तु मिल जाए, कैसी मिल जाए? अनमोल वस्तु मिल जाए तो बताओ आसानी से कौन देता है? इंद्राणी कहती है, प्रभु पहले मुझे तो निहारने दो, ये बालक बहुत सुंदर है। और बच्चे तो वैसे ही सुंदर होते हैं, पर ये तो कैसे बालक है? ये तो ऐसे बालक है, ऐसा जीव है, इसकी शरण में जो आएगा उसका कल्याण निश्चित होगा। सौधर्म में कहता है, सची दे दो। सची इंद्राणी कहती नहीं दूंगी। उस समय सची इंद्राणी बड़ी सुंदर बात कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, मानती हूं आप मेरे नाथ हैं। क्या? मानती हूं कि आप मेरे नाथ हैं, पर आज मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरे हाथ में त्रिलोकी नाथ है। हाथ में कौन है? त्रिलोकी नाथ। दे देती है बालक को। कहां पर? सौधर्मेंद्र उस ऐरावत हाथी पर, सौधर्म और ईशान इंद्र एक साथ कहां जाते हैं? पांडव सला पर, पांडव वन में जाकर कितने कलशों से? 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। महान बाबू क्षीर सागर से वो जल आया, किनका आया? तीर्थंकर परमात्मा का आया। कितने कल्याणक? 5 कल्याणक। किसके होते हैं? तीर्थंकर के होते हैं। उससे पहले गर्भ कल्याणक भी होता है,
माता कितने सपने देखती है? 16 सपने देखती है। एक बार किसी ने पूछ लिया, हे प्रभु, आपसे निवेदन है, मां तो मां होती है, चाहे वो तीर्थंकर की मां हो और चाहे हमारी मां हो। मां तो मां है, पर तीर्थंकर की मां को महत्व इतना क्यों दिया गया? क्या कारण है? जहां तक है, आचार्यों ने भी जगत जननी मां की वंदना की। आखिर उस मां में क्या है? 16 सपने देखे। कितने देखे? 16 सपने देखे। प्रभु ने कहा, गुरुवाणी में आया, फर्क कितना है हमारी और तीर्थंकर की मां में। तीर्थंकर की मां के गर्भ में जब तीर्थंकर आता है, उससे पहले कितने सपने देखती है? तीर्थंकर के आने से पहले 16 सपने देखती है। और हमारी मां जीव के आने से पहले नहीं, वो जीव के गर्भ में आने के बाद में सपने देखती है। निर्धूम अग्नि देखती है। कौन? तीर्थंकर की मां। ऐरावत हाथी देखती है। रत्न जड़ित सिंहासन देखती है। युगल मालाएं देखती है। समझे ना? भवन भी देखती है। 16 सपने देखती हैं, पर उनके सारे के सारे सपने उस शुभ बालक के आने के संकेत हैं। और आज की माताओं के सपने, वो तो आप ही जानो। कौन जाने? आप ही जानो। सपने कम, झगड़े ज्यादा होते हैं। और झगड़ा पहले यही होता है कि लड़का होगी या लड़का होगा। एक बार एक परिवार था, आपस में झगड़ा कर रहे थे। लड़का हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। क्या? लड़का हुआ क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे। और लड़की हुई तो इंजीनियर बनाएंगे। दोनों का झगड़ा क्या चल रहा है आपस में? लड़का होगा तो क्या बनाएंगे? बोलो ना। डॉक्टर बनाएंगे। और लड़की हुई तो। और झगड़ा इतना तेजी के साथ में बढ़ गया, इतनी तेजी के साथ बढ़ गया कि घर की आवाज बाहर जाने लगी। बगल का रामलाल सुनने लगा। कौन सुनने लगा? रामलाल। पड़ोसी रामलाल ही होता है। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। घर में आवाज, घर की आवाज बाहर पहुंची, दौड़ता हुआ आखिर में क्या हो गया? किस बात का झगड़ा हो रहा है? जिस घर में हमेशा शांति रहती थी, आज अचानक झगड़ा कैसे? पूछा गया। आज झगड़ा किसी बात का? झगड़ा तो इस बात का है कि मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर बनाऊंगा और ये बोल रही है इंजीनियर बनाऊंगा। उसने, पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं। आप आपस में क्यों झगड़ते हो? उन दोनों को बुला लो। सारा कुछ अपने दिमाग से निर्णय करोगे? एक बार बुला लो। वो एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की निगाहें नीचे हो जाती हैं। क्यों? जिसके लिए झगड़ रहे हैं वो तो अभी आया ही नहीं है। मानवाओं, जगत में अनेक माताएं हैं। उन सभी माताओं ने अनेक अनेक पुत्रों के लिए, अनेक अनेक पुत्रियों के लिए अनेक अनेक सपने सजाए होंगे। जब बेटों ने हमारे पैरों को स्पर्श किया होगा, हमने आशीर्वाद भी दिया होगा। गारंटी के साथ कहता हूं, सभी माओं ने, सभी पिताओं ने अपने पुत्र के झुकने पर, चरण के स्पर्श करने पर
बहुत बड़ा बनने का आशीर्वाद दिया होगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मेरा बेटा कितना बड़ा? बहुत बड़ा। पर किसी माँ ने अपने बेटे को सर पर रखकर भगवान महावीर बनने का, शांतनाथ बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। किसने दिया बताओ? कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मुनि बने? कोई चाहता है कि मेरी बेटी क्या बने? भाविका बने? कोई नहीं चाहता। बड़ा बनाना तो चाहते हैं। अरे बंधुओं, अगर अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है तो बड़ा बनने का नहीं, महान बनने का आशीर्वाद देना। और याद रखना, जब महान बनेगा तो आपका पालन भी अच्छे से करेगा, आपका ही नहीं, जगत का क्या बन जाएगा? कल्याण का हेतु बन जाएगा। हम जब बड़े बनने का आशीर्वाद देते हैं ना, तो बड़े होकर वो हमको कुछ समझता भी नहीं है। क्या? सबके जीवन की यही व्यथा है। जिनको पाला, जिनको बड़ा किया, जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ दिया, जिनको लायक बनाया, तो कल वो हमको क्या समझते हैं? हम किसी के लायक नहीं। तुरंत क्या करते हैं? हमको बाहर निकाल देते हैं। स्थितियां ऐसी हैं। महान भाव ये सब इसलिए है, हमने महान बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। उसके कान में नमोकार मंत्र तो सुनाया, एक बार सुनाया। एक बार सुनाने से काम नहीं चलता है। उसके जीवन को हमने नमोकार में नहीं बनाया। महान बाबू पांचों परमेष्ठियों का चिंतन नहीं सुनाया हमने उसको। पर याद रखना, तीर्थंकर की मां गर्भ में आते ही क्या करती है? अच्छे अच्छे संस्कार और बड़े बड़े तत्व चर्चाएं करती है। क्या करती है? तत्व चर्चा करती है। महान बाबू शांति प्रभु का जीवन चरित्र कहा, जो इस संसार में 16वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? जो इस जगत में कौन से नंबर के? 16वें नंबर के तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। समस्त देवी देवता, समस्त देवगण क्या करते हैं? जिनके चरणों की पूजा करते हैं, जिनका शासन एक लोक पर नहीं, तीनों लोकों में हमेशा विद्यमान रहता है। ऐसे तीर्थंकर को मैं क्या करता हूँ? भावों के साथ में नमस्कार करता हूँ। महान बाबू, भगवान की कथा बहुत लंबी है, उससे लंबी हमारी व्यथा भी है। क्या समझे? कथा छोटी बड़ी हो सकती है, पर व्यथा भी कैसी है? बहुत लंबी है। कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हे प्रभु आपके आगे तो छोटी है, तण के समान है। जिस दिन आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई ना, उन्हें हमारी व्यथा को मिटने में वक्त नहीं लगेगा। आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान। सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊंगा। सूर्यनगर में राजते भक्त है सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन में ध्याओ, सुपाने जन्म हुआ बाजे बजते हैं, इंद्र के सिंहासन हिलते। संक्रांति सबकी हो तैयारी, अब आई देखो की बात है, राम के नाती बोला है।
भज नित्य सुरेंद्र रंगीला, मनमोहक मन को हर लीला। हर तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, बोध खिलाती सखियाँ उनसे बात मिलाती, हरि मोती ले करके झूमे, इष्ट से निवालक को झूमे। हर पिता नारायण उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें नवाया। प्रणवत छोड़े महल मकाना, तब करने अवगन को जाना। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोही जनों ने नाता तोड़, बसे आतंक को मार। हर भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को बस आपसे आशा। देखो दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाह तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुमको रखवाले। रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला, आध्यात्मिक साथी को पाओ, बैठ चरण में जाते जाओ। हर जन्म मन का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, पूर्ण चरण में ध्यान लगाओ। ताओ को दूर भगाओ, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्गति मेरी हर लेना। हम जग के प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्यान तुमको चरण शरण में रखना। आज मैं उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर समेत शिखर मन भाया, मुक्ति को जब समय भी आया। हर कर कृपा प्रभु को, हर पुत्र एक मोक्ष पधारे। भक्त आपको नाह निहारे, सीता ले जाओ अस जनाया। आत्म से आत्म को पा, स्वस्ति भी गुणगान को गाए। गागा कर मन में हर्षाए, स्वस्ति भी गुणगान को गाए। गागा कर मन में हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुखता, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो गए घर से पार। सूर नगर के स्वामी को जन्म बारंबार, वादाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। बोलिए कल्पतरु शंकर मोदी शांतिनाथ भगवान की जय। दीप प्रज्वलन करें श्री जिनेंद्र भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की मंगलमय आरती। शरणहारा कब तेरा दर्शन होगा, नाम तिहारा ताम तिहारा तारनहार। ओम जय जिनवर देवा, स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता, शांतिनाथ देवा। राजगत में जिस उरियान बस, बोलिए हाँ जिस उरियान। विशुभ सैन कुल नद में मानो, पूनम चंद्र से। ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मासिक, आनंद कर तारी आनंद कर तारी। हस्तनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तनापुर में जन्म महोत्सव। ठाकुर से मारी, ओम जय जिनवर देवा। माल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन शाई। सुर नर मन भाई, न्याय नीति से राज कियो, न्याय नीति से राज
पदधारी हरे ब्रह्मा शिव शंकर ओ जय जिनवर भगतन भोग समझ तन भंग मुनि मन धार लिया स्वामी मुनि व्रत धार लिया शतखंड नयन विरतन चतर शतखंड नयन विरतन चतर धनवत धार लिया ओ जय जिनवर देवा गुरु गर तप कर कर मनिवार केवल ज्ञान लहा आदि के उपदेश भव के जन भोग ये उपकार महा शांति नाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो सब जग शांति करो अर्ज करें सब आता हरो ओ जय जिनवर देवा जय जिनवर देवा स्वामी शांति विदाता शिव सुखदाता शांति विदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा ओम जय शांतिनाथ देवा ओम जय जिनवर देवा। शांतिनाथ अच्छा शांति अपरंपार है अवतार है हो रही जय जयकार है हो रही जय जयकार। कह रहे बाबूजी कह रहे आज भक्ति के साथ करना है। चलिए हम चलते हैं हस्तिनापुर में क्योंकि यहाँ हम हस्तिनापुर बनाते हैं इस सूर्यनगर की नगरी को यही कहते हैं क्या श्री शांतिनाथ भगवान भगवान अगर पियो अपने चरण में मन रखियो 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 अपने चरण में श्री शांतिनाथ भगवान भगवान श्री शांतिनाथ भगवान भगवान मन रखियो अपने चरण में। हस्तिनापुर में जन्म लिया हस्तिनापुर में जन्म लिया अमृत शिखर निर्वाण निर्वाण मोह रखियो अपने चरण में श्री शांतिनाथ भगवान भगवान मोह रखियो अपने चरण में। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल तो चलो प्रभु चरणों में जिनी जिनी उड़े चलो प्रभु चरणों में आओ प्रभु और आएगी आगे चलो प्रभु चरणों में आओ प्रभु चरणों में अरे तन मन तन मन तन मन हरि जो चलो प्रभु चरणों में जिनी जिनी उड़े रे गुलाल तो चलो प्रभु चरणों में। भक्ति में झूमे नाचे अरे भक्ति में झूमे नाचे दीवाने आए हैं। एक मिनट पूजा अर्चना श्री की आरती करते हैं जी। श्री रत्न सागर जी गुरुदेव की करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर करो